हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या एमएनसीज क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एंड गाइस, अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है। एमएनसी इज़ अ कंपनी दैट हैज़ बिजनेस ऑपरेशंस इन एटलीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री। यानी एमएनसी कौन सी कंपनी होती है जिसका बिजनेस एक से ज़्यादा देशों में फैला होता है। होम कंट्री का इधर मतलब क्या है, होम कंट्री से है जैसे कि अगर कोई इंडिया की कंपनी है और इंडिया उसकी होम कंट्री हो गई और उसका बिजनेस बाकी सभी देशों में भी, बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है। एमएनसीज हैज़ इट्स ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, ब्रांचेस इन डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड हेड क्वार्टर इन होम कंपनी। सो एमएनसी कौन सी कंपनी होगी जिसके ऑफिस, फैक्ट्रीज, ब्रांचेस जो है बहुत सारे देशों में होते हैं और उसका हेड क्वार्टर होता है वो होम कंट्री में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कोका कोला है, वो कहाँ की कंपनी है, यूएसए की है, तो यूएसए उसकी होम कंट्री होगी कि हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, यूएसए में है। लेकिन उसकी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सब फैसिलिटीज़ जो है बाकी सभी देशों में भी फैली हुई है। आगे पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एमएनसीज के। सबसे पहला है जाइंट साइज। जाइंट शब्द का मतलब है बहुत बड़ा, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। एसेट्स एंड सेल्स ऑफ एमएनसीज रन्स इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड दे मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। यानी जो एमएनसीज होती हैं उनके एसेट्स और सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बहुत करोड़ों में होते हैं और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑपरेशन। जो एमएनसीज हैं ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज थ्रू अ पेरेंट कॉरपोरेशन। जो एक एमएनसी होती है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, उसकी ऑफिसेज, फैक्ट्रीज बहुत सारे जो है कंट्री में, बहुत सारे देशों में होते हैं। और किसके थ्रू वो सब मैनेज करती है, पेरेंट कॉरपोरेशन के थ्रू। पेरेंट कॉरपोरेशन मतलब जो हेड क्वार्टर में उसका मेन ऑफिस होता है, उससे वो सब पे नज़र रखती है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अदर ऑपरेशंस आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़। यानी एमएनसीज़ की जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है या कोई भी काम है वो बहुत सारे देशों में फैला होता है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। देखो ये क्या बोल रहा है, एमएनसीज हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन होम कंट्री। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती है उनके हेड क्वार्टर होम कंट्री में होते हैं। होम कंट्री यानी जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड है। एंड थ्रू दिस इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ब्रांचेज एंड सब्सिडरी। थ्रू दिस इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज ऑफ अदर कंट्रीज़। यानी बाकी सभी देशों में जहाँ उसकी ब्रांचेस हैं या कोई सब्सिडरी कंपनी है वो कंट्रोल करेगी। कौन कंट्रोल करेगी, जो मेन हेड क्वार्टर होगा वो कंट्रोल करेगा। और किसको कंट्रोल करेगा, सारी ब्रांचेस और सब्सिडरीज को, बाकी बाहर के देशों की। ठीक है, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल एक जगह है, कहाँ है, हेड क्वार्टर में, जहाँ होम कंट्री है जो उनकी। नेक्स्ट है ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ये क्या कह रहा है, थ्रू मर्जर एंड टेक ओवर ऑफ अदर फर्म्स एमएनसीज एक्वायर्स ह्यूज इकोनॉमिक पावर। मर्जर के थ्रू या टेक ओवर के थ्रू, यानी जब एक कंपनी होता है ना दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, उसके सारे शेयर्स खरीद लेती है, अगर इसके थ्रू क्या होता है, एमएनसीज को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पावर मिल जाती है, बहुत आगे बढ़ जाती है कंपनी। अब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को खरीदेगा तो वो बिज़नेस तो बड़ा होएगा, है ना। इसकी वजह से उसको क्या मिलता है, ओलिगोपोलिस्टिक पावर मिलती है। क्यों, क्योंकि वो डोमिनेंट पोजीशन पे होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। एमएनसीज इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो एमएनसीज होती है वो बहुत सारे पैसे खर्च करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सके। आगे है इंटरनेशनल मार्केट। एमएनसीज हैव एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। यानी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं वो अपना सामान इंटरनेशनल मार्केट यानी बाकी सभी देशों की मार्केट में भी बेचती हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और उनकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से मार्केटिंग करते हैं वो लोग, जिससे कि प्रोडक्ट हर देश में बेच पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट।
MNCs employs professionally trained managers to handle huge funds, advanced technology and international business operations। जो MNCs होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेंड लोगों को ही जॉब देती है, क्योंकि उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि फ़ंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे ही लल्लूपन जो लोगों को दे दिया तो सारे पैसे बर्बाद कर देंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, अगर किसी अच्छे ऐसे इंसान है कोई जिसके पास स्किल्स अच्छी नहीं है तो वो सारी ख़राब कर देंगे मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस को संभालना है तो हाईली ट्रेंड लोग चाहिए। इससे ये वीडियो आपका ख़त्म हो गया है।